अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको वेलकम करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को कवर कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि सोशियोलॉजी बाकी सोशल साइंसेस के साथ किस तरीके से लिंक है। आज हमारे लेक्चर का पार्ट ए होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक सब्जेक्ट कवर करवा दूँ, यानी इनका कंपैरिजन आपको करवा दूँ, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप कंपेयर करें सोशल साइंसेस के साथ तो आपके पास मटेरियल हो ताकि आप अपने आंसर में वो लिख सके। 2 सब्जेक्ट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और 2 सब्जेक्ट को हम अपने पार्ट बी में कवर करेंगे, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो और नोट्स बनाने में भी आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियरिटी रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के कंपैरिजन से। सोशियोलॉजी जो है वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढती है मुख्तलिफ इवेंट्स में, यानी कि वो कोई भी इवेंट को अगर ऑब्ज़र्व कर रही है, सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मैरिजेस को स्टडी करती है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, तो वो सिमिलैरिटीज़ देखेगी कि कौन कौन सी रस्में जो हैं वो मैच कर रही हैं। ठीक है, जगह जगह में जो शादी का एक रस्म है वो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ इन इवेंट में मैच कर रही है। जबकि हिस्ट्री जो होगी वो डिफरेंसेस देखेगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा फेस्टिवल है, हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं या कोई भी इवेंट सोसाइटी में हो रहा है, तो वो पास्ट में किस तरीके से था और अभी वो किस तरीके से है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो सोशियोलॉजी हमारी सिमिलैरिटीज़ पे फोकस कर रही है एंड हिस्ट्री हमारे डिफरेंसेस पे। सोशियोलॉजी फोकस करती है ऑन द पैटर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कि जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या है, जबकि हिस्ट्री जो है वो पर्सनैलिटीज़ पे फोकस करती है और इवेंट्स पे फोकस करती है। सोशियोलॉजी जो है वो एनालिटिकल है, ठीक है, लॉजिकल है, रीजनिंग से आपको बात करेगी, सिस्टमैटिक तरीके से आपसे बात करेगी, आपको कोई भी इवेंट है उसकी सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देगी। जबकि हिस्ट्री जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, जनरलाइज करती है सोशियोलॉजी हर एक चीज़ को। ठीक है, उन्होंने आप कह सकते हैं कि इवेंट को स्टडी कर ली, उस पर रिसर्च कर ली, देन उसकी जो फाइंडिंग्स है वो ऑल ओवर दी सोसाइटी को जनरलाइज कर देंगे। जबकि हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलराइजिंग है, ठीक है, वो चीज़ों को पर्टिकुलर करती है, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को उठा के उस पर बात करती है। नोमोथेटिक का वर्ड यूज़ होगा सोशियोलॉजी के लिए। सोशियोलॉजी नोमोथेटिक से मतलब है कि क्या करती है सोशियोलॉजी, नॉर्म्स ढूंढती है। ठीक है, नोमो से आप याद रखिएगा कि सोशियोलॉजी नॉर्म्स ढूंढती है, नॉर्म्स पे बात करती है। जबकि हिस्ट्री है वो आइडियोग्राफिक है, यानी एक पर्टिकुलर बंदा एक काम को किस तरीके से कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेक्चर देती हूँ, मैं शायद बात करती हूँ, मैं बीच में मे भी कोई एक स्पेसिफिक वर्ड हो जो बार बार बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ठीक है ठीक है, तो जो मेरा अंदाज है बोलने का और ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करें ये मेरा तरीका है, तो ये क्या है, इडियोग्राफिक है। तो यानी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करती है कि ये काम जो है ये पर्टिकुलरली किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के। अब कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सोशियोलॉजी ने हिस्ट्री से बोरो किए हैं, ठीक है, हम उनको देखते हैं। कार्ल मार्क्स हैं हमारे पास। कार्ल मार्क्स जो हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने बोरो किया है हिस्ट्री से, यानी कि वो बात करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है इसकी जो हिस्ट्री है वो मटेरियल पे बेस्ड करती है, इकोनॉमी पे बेस्ड करती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स पे बेस्ड करती है। हम यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फर्दर ये अभी स्टार्टिंग है सोशियोलॉजी का। आगे लेक्चर्स में हम इन एक एक वर्ड को, जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, इस पे हम पूरे लेक्चर्स होंगे, डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन करना है कि ये चीज़ यहाँ पे आती है। आगे आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे देन आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपका लिए सिर्फ यही पॉइंट है कि आप इनके नाम और इनके कॉन्सेप्ट्स को आप याद कर लें। डर्कहाइम हमारे हैं वो एम्पेरिकल एविडेंस की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ की बात करते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब वो कहते हैं कि भाई आप तजुर्बे करके बात करो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, सामने एक चीज़ को देखो। फिर वो सोसाइटीज़ की बात करते हैं कि भाई सोसाइटीज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व किस तरीके से हुई हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की वो बात करेंगे, ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बताएंगे कि हमारे जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो किस तरीके से बनी। डिवीजन ऑफ लेबर पे वो बात करेंगे। फिर मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पे बात करते हैं, ठीक है, कि भाई मैकेनिकल यानी सारे मिलजुल के जब कोई काम कर रहे थे
वो क्या सीन है, और ऑर्गेनिक पर्टिकुलर फील्ड में जो आपकी कह सकते हैं प्रोफेशनल जॉब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ डॉक्टर्स तो सारे होते हैं लेकिन कुछ सर्जन होते हैं अपने टिपिकल फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे बात करेंगे कि भाई मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने बोरो किया। वेबर अपनी बुक लिखते हैं प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इसमें भी वो हिस्ट्री से को बताएंगे, ठीक है, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को इसमें लाएंगे। देन सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। आपके पास छोटे छोटे डायलॉग्स आ जाएंगे जो आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल बन जाएगा कि भाई सोशियोलॉजी हिस्ट्री के बगैर रूटलेस है और हिस्ट्री भी सोशियोलॉजी के बगैर फ्रूटलेस है, ठीक है। ये चार हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जितनी सोशियोलॉजी जो है वो हिस्ट्री बनती जाए और हिस्ट्री जितनी भी सोशियोलॉजी बनती जाए उतनी ही ये दोनों सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं कि बेहतर होते जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी जो है वो हमारी प्रेजेंट हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जिस तरह के हमारे पास हैं, इथनिसिटी, कास्ट है, ये वाले कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है ना कि आज निकले हैं, इवॉल्व हुए, हमने इथनिसिटी की बात करना शुरू कर दी, हमने कास्ट की बात करना शुरू कर दी। ये तो हमारी हिस्ट्री में जब से सोसाइटीज़ हैं ये चीज़ें, ज़ात पात हो गई, रंग नस्ल हो गई, ये चीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशंस मौजूद हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी इनको यूज़ करती है लोगों को सोशली मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप भाई इस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, आप इधर आके इधर खड़े हो जाओ, आप इससे रखते हो, इस क्लास से हो तो आप इस साइड पर ग्रुप हो जाओ, ठीक है। तो क्या करिए, लोगों को मोबिलाइज कर रही है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो सोशियोलॉजी हिस्ट्री से बोरो कर रही है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी एंड इकॉनमी। सोशियोलॉजी और इकॉनमी को देखते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो सोशियोलॉजी और इकॉनमी एक दूसरे से बोरो कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कार्ल मार्क्स ना हर जगह से कोई ना कोई चीज़ उठा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे आप कह सकते हैं ना कि फादर हैं इस टाइप के, भाई हर जगह से घुस रहे हैं और अपना क्रिटिकल सा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से उठा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट के ये फादर हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के। तो ये कहते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म के बारे में मतलब इनका ये है कि भाई हर एक चीज़ जो है ना वो आपने क्लास पे डिवाइड कर दी, अपर, लोअर, मिडिल एंड वेरी पुअर। जो अपर क्लास वाले हैं भाई उनके पास पावर है, हैव्स वाले हैं, ठीक है, वो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। वो लॉज भी अपने फ़ायदे में बनाते हैं, ठीक है। वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं जैसे अमीर अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब से गरीब होता जाए, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ जो है वो इकॉनमी के इर्द गिर्द है। आपके पास जितना पैसा है उतना ही आपके सोसाइटी में अच्छा स्टेटस है। अगर आप गरीब हो तो आप सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं रखते, आपकी बात कोई वैल्यू नहीं रखती। तो ये मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। वेबर प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बुक लिखते हैं, वो इसमें इकॉनमी पे बात करेंगे। देन अल्फ्रेड मार्शल है, वो फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैं। यानी वो कहते हैं आप इकोनॉमिक्स को सिर्फ एक सेंस में ना ले सको कि भाई दौलत है, आपने पैसा कमाना है, आपने चीज़ें खरीदनी है। इस दौलत को आप इकोनॉमी को वेलफेयर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, लोगों की मदद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो अमेरिका है वो क्यों वेलफेयर करता है, मतलब कहीं भी आप देखते हो कोई भी डोनेशंस वगैरह आ रही होती है, हर मुल्क में वो भेज रहा होता है। इसके ज़रिए से, इस वेलफेयर के काम के ज़रिए से वो बाकी कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, अपने मातहत कर रहा है और अपने अंडर कर रहा है ताकि वो उसके इर्द गिर्द रहे और उसको सुपर पावर समझ सके, ठीक है। देन थॉमस पिकेटी 21st सेंचुरी, ये रीसेंट हैं, ये बात करते हैं कि कैपिटलिज्म जो हमारा सिस्टम है कैपिटलिज्म का वो क्या कर रहा है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ला रहा है, ठीक है। तो ये भी इकॉनमी पे बात करते हैं, यानी ये भी अपना कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में इकॉनमी से ले रहे हैं। देन एडवर्टाइजमेंट की बात आती है। आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है क्या है, एक प्योरली इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। आपने अगर किसी चीज़ से पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। एडवर्टाइजमेंट से आप लोगों के कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी करना, वैल्यूज़, नॉर्म्स और कल्चर, ये सब आपको क्या सोशियोलॉजी की हेल्प ले रहे होते हो, ठीक है। आप लोगों को एक किसी भी सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले रहे, पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड है, ठीक है, वो बीफ बर्गर भी बनाता है, वो चिकन बर्गर भी बनाता है, ठीक है। लेकिन यही मैकडोनल्ड इंडिया में बीफ बर्गर नहीं बनाता क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली वेजिटेरियन हैं और जो नॉन वेज हैं वो बीफ नहीं खाते। बहुत कम अमाउंट में लोग बीफ खाते होंगे, वहाँ चिकन का यूज़ होता है। तो मैकडोनल्ड वहाँ बीफ बर्गर प्रोवाइड नहीं करता। इवन कि उन्होंने एक पोटैटो कटलेट्स वहाँ पे बनाया हुआ है। किसी भी कंट्री में पोटैटो कटलेट्स नहीं, बर्गर आपको नहीं मिलेगा मैकडोनल्ड का, लेकिन इंडिया में मिल रहा है क्योंकि वहाँ के लोग खाते हैं। तो ये क्या किया मैकडोनल्ड वालों ने कि वहाँ के बिहेवियर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स और कल्चर को समझा, तो उन्होंने अपनी क्या की, अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से की और अपना एक स्ट्रेटेजी बना ली वहाँ से प्रॉफिट उठाने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप सोशियोलॉजी की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। फिर बोर्डी आते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट को ना देखें,
या आप कहें कि ना फ़ायदा नुकसान से ना बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ के कॉस्ट ऑफ इकॉनमी ये भी देखें कि आपके पास ये इकॉनमी जो है बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ला रही है, यानी क्राइम्स का रेट बढ़ रहा है, सुसाइड्स का रेट बढ़ रहा है। तो इकॉनमिस्ट को इन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए। नील स्मेल्सर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपना आइडिया देते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का, कि अगर आपने मॉडर्न सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझना है तो आप इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, यानी आप इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से फंक्शन कर रहा है उसको समझो, ठीक है। फ्रांकोइस सिमेंट आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी नीड टू बी वेरीफाइड सोशियोलॉजिकली, यानी आपके जो प्रिंसिपल्स आप बनाते हो अपने इकोनॉमी के, तो वो आपको सोशियोलॉजिकली वेरीफाई होने चाहिए। आप जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हो, आप उस जगह को सोशियोलॉजी के पहले उस सोसाइटी को समझोगे, उस पर रिसर्च करोगे, देन आप अपने प्रिंसिपल्स बनाओ ताकि वो आपके सोशियोलॉजिकली वेरीफाइड हो सकें। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का रिलेशनशिप। हम अपने कमिंग लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे और एंथ्रोपोलॉजी को कवर करेंगे। देन हमारा ये टॉपिक कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएगा कि हम सोशियोलॉजी को किस तरीके से सोशल साइंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं और किस तरीके से जो सोशल साइंसेस है वो सोशियोलॉजी के बगैर मुकम्मल नहीं है और सोशियोलॉजी भी इन साइंसेस के बगैर कंपेयर नहीं, आप कह सकते हैं ना कि सर्वाइव नहीं कर सकती, इसकी बर्थ ही इन साइंसेस के साथ हुई है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।